5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन होती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर पड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में उस पूरी खबर की पूरी एबीसीडी, आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो सबसे पहले चलते हैं ज्योत्सना के पास। बिल्कुल, रविकांत रॉय हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रविकांत, आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से क्या बड़ी खबर है? देश के अलीगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 12 बजे पहुंचने वाले हैं और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उसका शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाट शिरोमणि, जिनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान था लेकिन उनको उस तरीके की तरजीह नहीं मिली, लेकिन लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जाट शिरोमणि महेंद्र सिंह के नाम पर यह स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसका पॉलिटिकल मैसेज जो है बहुत लाउड और क्लियर है कि जिस तरीके से जाटों में नाराजगी है, सरकार ये चाहती है कि उसको कम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी का जो पूरा बेल्ट है उसमें जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां पर मैक्सिमम सीटें जीती थी। इसलिए चुनाव से ठीक पहले सभी समुदाय को, सभी वर्ग को खुश करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसी सिलसिले में ये एक बड़ा कार्यक्रम अलीगढ़ में रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रोजेक्ट रखे गए हैं उत्तर प्रदेश में, वहां भी प्रधानमंत्री जाएंगे और तमाम प्रोजेक्ट का वो अवलोकन करेंगे। रविकांत, साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा बेहद अहम है, पर क्या कोई और खबर जो खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से टॉप पर रह सकती है आपकी नजरों में? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगातार मीडिया का वर्कशॉप चल रहा है और प्रधानमंत्री के हर महीने 2 से 3 बड़े कार्यक्रम लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर वो प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों कराया जाना है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि यूनियन कैबिनेट के जितने भी बड़े मंत्री हैं, उनके विभाग के जितने काम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनको प्रायोरिटी पर पूरा करने का संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, ताकि जो पोल बाउंड स्टेट हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें गेन करे और जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो समय से पहले पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल। संजय चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, आपकी नजर में ऐसी आज कौन सी खबर है जो पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है? देखिए, सेंसेक्स में मेरे पास जो खबर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जाने वाले हैं यूएस में। आपको एक बायलैटरल मीटिंग है प्रेसिडेंट बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट से, वो होगा 23 को। 24 को आप क्वाड मीटिंग है, क्वाड में शामिल रहेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन साहब और जापान का प्राइम मिनिस्टर सुगा साहब, ये चारों रहेंगे। और मेन इशू जो रहेगा वो होगा इंडो पैसिफिक, इसका माने चाइना, और कोविड के बारे में भी बातचीत होना है। 25 को और एक मेजर मीटिंग है, वो है यूएन जनरल असेंबली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका जो स्पीच है वो आएगा 25 पे। बायलैटरल मीटिंग भी होगा, बाइडेन साहब कोड के भी एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का साथ है और एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर का साथ है 24 को। ये मेजर अभी तक हो चुका है। अभी इसके बाद भी छोटा मोटा कुछ होने वाला है। मान लीजिए कोई बिजनेस लीडर का साथ मीटिंग या इंडियन कम्युनिटी के साथ इस बार नहीं होगा, लेकिन कोई टॉप लीडर के साथ मीटिंग भी ये छोड़ के भी हो सकता है, मान लीजिए 25 को।
बिल्कुल श्रृंजॉय, और जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद ऐसी कोई मीटिंग जिसमें शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस लिहाज से अगर देखें तो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अफगानिस्तान के बारे जरूर बात होगा। ये आपका पायलट होगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एक्टिव होना है। अफगानिस्तान आएगा उस मीटिंग में। दूसरा इश्यूज भी आएगा, चाइना आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, कोविड आएगा, लेकिन अफगानिस्तान जरूर आएगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा जरूर यहां पर उठेगा। राजीव, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है खबरों के सेंसेक्स में? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर मैं बताऊंगी। आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होनी है। कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। इस कमेटी में प्रियंका गांधी सहित कई नेता मौजूद हैं, रागिनी नायक इसमें है, उदित राज को शामिल किया गया है। और इस कमेटी को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर, जो जन सरोकार से है, जिससे जनता जुड़ी हुई है, ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट करे। कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस जिन भी मुद्दों को उठाती है उसको लंबे समय तक सरकार या पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती, और उनका जो प्रोटेस्ट रहता है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि कोरोना काल था जिस वजह से कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, लेकिन अब जब मामले कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि 5 राज्यों में चुनाव है, और उन चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि महंगाई सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, और बीजेपी के खिलाफ एक जमीनी स्तर पर एक प्रोटेस्ट या यूं कहे कि एक घेरेबंदी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसको लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसकी आज पहली बैठक होनी है। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी और तमाम उस जो कमेटी है उसके सदस्य भी रहेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि आज ये पहली बैठक होगी। किस तरह से ये कमेटी काम करेगी और खासकर वो राज्य जहां चुनाव है उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा, उसको लेकर दशा और दिशा तय की जाएगी इस बैठक में। बिल्कुल रंजीता, साफ तौर पर कई सारे कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सोनिया गांधी ने इस कमेटी को बनाया है। हिमांशु, आगे खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कई ऐसी खबरें हैं जो आज प्रमुख दिख रही है, लेकिन अगली खबर कहां से? बिल्कुल, अमित राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी नजर में ऐसी कौन सी खबर है जो आज चर्चा में रहने वाली है पूरे दिन। अमित। देखिए, आज जो गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर है वो खबर है गुजरात के अंदर नए मंत्रिमंडल को बनाने की बात। कल जैसे नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने गीता को हाथ में रख के शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 4 बार शपथ ली थी, उसी तरह से उन्होंने भी कल गीता को हाथ में रख के शपथ ली है। और ये खबर जो है तकरीबन शाम के समय ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक होने वाली है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है कमलम, वहां पर भी एक बैठक जो है वो कोर कमेटी की होने वाली है। पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ सदस्य भी उसमें रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वहां पर पहुंचेंगे। हाँ। और ये खबर के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर से 7 जितने सीनियर नेता जो हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनके नाम जो हैं वो कट सकते हैं। और उसमें सबसे पहला नाम जो है, नाम कटने की लिस्ट में नितिन पटेल का है, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं। उसके बाद कहा जाए सौरभ पटेल हैं, उनका नाम कट सकता है, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का नाम कट सकता है, और नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। तो यही आज आखिर दिन चलने वाला है गुजरात में कि कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, किसका नाम लिस्ट में होगा, किसका नाम कटेगा। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात तक नए मंत्रिमंडल की लिस्ट। लेकिन हमें एक चीज बताइए, हमें बताइए, क्योंकि गुजरात में चुनाव नजदीक हैं, ज्यादा वक्त तो अब बचा नहीं है, तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा इसमें सारी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, नए चेहरों का, कौन रिपीट होगा, किसका पत्ता कटेगा, खास तवज्जो किसको दी जाएगी? देखिए, नए चेहरों को स्थान मिलना वो तय है, और
रही बात एक जो समस्या थी पाटीदार की, तो पाटीदार को तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बना ही दिया है और उनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद पाटीदार जो समुदाय है उसके अंदर खुशी है पूरे गुजरात के अंदर, क्योंकि एक ऐसा नेता दे दिया गया है कि जो लगातार लोगों के बीच में रहता था और पहली बार उसने चुनाव लड़ा और उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो पाटीदार समुदाय में खुशी है। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता के समीकरण को सेट करने की बात है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो गुजरात में एक ओबीसी कैंडिडेट को दिया जा सकता है, जिससे संतुलन बनाया जा सके। और साथ ही साथ दक्षिण गुजरात की मैं बात करूं तो दक्षिण गुजरात में से भी एक बड़ा नाम जो है वो आ सकता है, उसको भी कैबिनेट में सर्वोच्च स्थान पर रखा जा सकता है। तो पूरे सत्ता के समीकरण जो हैं, चाहे वो पाटीदार हो, ओबीसी हो, क्षत्रिय मैं बात करूं या पिछड़े वर्ग की बात करूं, तो सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और एक वैसा ही कैबिनेट चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। पूरा लीडर और साथ ही पूरी टीम चुन ली गई है। अब देखना होगा इनके नेतृत्व में कितना शानदार चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है गुजरात में। आप बने रहिए हमारे साथ। आदर्श सिंह का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो मौजूद है इस वक्त। आदर्श, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर? तो अगर आज के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही हनुमानगढ़ी और अयोध्या में जाकर दर्शन की थी, पूजा अर्चना की थी और उसके बाद कई संतों का, साधुओं का विरोध भी आया था। हालांकि आज जो आम आदमी पार्टी है वो तिरंगा यात्रा अयोध्या से निकाल रही है। ऐसे में हम माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अयोध्या के जरिए ही अपने यूपी चुनाव की शुरुआत कर रही है। यूपी चुनाव में किस तरीके से किन सीटों पर लड़ेगी उसकी तैयारी कर रही है और इसी को लेकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो पिछले कई महीनों से लखनऊ में डटे हुए हैं। लगातार अयोध्या से लेकर कई जगहों की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया हैं वो भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। तो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है किसी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो। जी, तो आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबर आपने बताई। इसके अलावा भी आदर्श आपको लगता है कोई और खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रह सकती है, टॉप पर रह सकती है? देखिए, दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो यूपी चुनाव को लेकर है, जिसमें बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार तेज हो रहा है। परसों हमने देखा था कि कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान को लेकर जो बयान दिया था उस पर लगातार जो राजनीति है वो तेज हो रही है। ना सिर्फ विपक्ष के कई नेता बल्कि जिस पर निशाना साधा गया था यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, उनकी तरफ से भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ये लिखा है कि जो बराबरी नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं, यूपी के बाहर के लोग हैं और इसीलिए जनता हो सकता है उन्हें इस बार निकाल दे। तो कुल मिलाकर जिस जगह पर मैसेज पहुंचना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो निशाना उसी जगह पर जाकर लगा है और इसी को लेकर अखिलेश यादव हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उसमें भी कई चीजें बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ यूपी में जो अब्बा जान है, चाहे वो तालिबान की बात हो या फिर इस तरीके की बात हो, ऐसा देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं और उसी में जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सहभागिता कर रही हैं। जी आदर्श, तो ये बड़ी जानकारी आपने दी कि एक तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, दूसरा आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आपके पास आज क्या खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिए? जी देखिए, आज ईडी ने सम्मन किया था वेस्ट बंगाल के कानून मंत्री को कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए। इससे पहले जिस तरीके से ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तफ्तीश कर रही है, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी ईडी ने इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ईडी ने 21 सितंबर को फिर से अभिषेक बनर्जी को बुलाया है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए। आज जो है वो सम्मन था जो कानून मंत्री हैं मोलय घटक, उनको ईडी ने सम्मन किया है पूछताछ के लिए। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो बताया ये जा रहा है कि शायद वो ईडी के सामने नहीं आएंगे आज। हालांकि इस बात की अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है, चूँकि जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि
मलय घटक जो है वो वेस्ट बंगाल से बाहर थे और शायद इसी का हवाला देकर वो ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। जिस तरीके से इस पूरे अगर मामले की बात करें तो लगातार ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभिषेक बनर्जी से भी ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे कि आखिरकार उनके विनय मिश्रा से क्या संबंध है, विनय मिश्रा के कांटेक्ट में वो है या नहीं है। साथ ही साथ अनूप माझी को लेकर सवाल पूछे गए थे कि उनसे क्या संबंध थे। सीबीआई जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामला दर्ज किया था। ऐसे में मलय घटक से पूछताछ एक अहम कड़ी है पूरे मामले की और यही वजह है कि ईडी ने मलय घटक को सम्मन किया था। फिलहाल जो सोर्सेज है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि शायद वो आज ईडी के सामने न पेश हों। अनुज, जैसे ममता बनर्जी के एक और मंत्री को बुलाया गया है, समन भेजा गया है, साफ तौर पर कहा जाए कि ममता बनर्जी सरकार की टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि जब हमने देखा था कि अभिषेक बनर्जी यहाँ पर जब आए थे ईडी के सामने पेश होने के लिए, उस दिन अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधा था। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि केंद्र की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो वेस्ट बंगाल नहीं आ सकती और जो एजेंसी है उनका चाहे कितना भी इस्तेमाल कर ले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं और लेकिन अननेसेसरी जो है वो परेशान न किया जाए। जाहिर तौर पे जिस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे अभिषेक बनर्जी की बात की जाए और अब जिस तरीके से मलय घटक को सम्मन किया गया है उससे साफ तौर पर सरकार पर जो है शिकंजा, सरकार के जो मंत्री हैं उन पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। फिलहाल जो है ईडी का साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम चीज़ें उनके पास है। जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था उसको लेकर कई चीज़ें ईडी के पास है, जिसको लेकर ये तमाम पूछताछ किया जा रहा है। हमने देखा था कि अभिषेक बनर्जी से भी ईडी ने कई सवाल पूछे थे, सवालों की एक पूरी फहरिस्त थी। विदेशों में जो उनके अकाउंट थे उसके बारे में पूछताछ की गई थी। साथ ही साथ जो 2 कंपनियां हैं उसमें मनी ट्रांजैक्शन को लेकर कई सवाल किए गए थे। बिल्कुल, तो ये कहा जाता है कि बंगाल में इस तरह की जो कार्रवाइयां वो आम बात हो गई। ऐसी खबरें जो निकल के आती हैं वो नॉर्मल सी होती हुई नजर आती हैं। हमारे साथ गोविंद गुज्जर भी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, हमारे सहयोगी। गोविंद, मध्य प्रदेश में भी मुद्दों की कोई कमी नहीं रहती, तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आज छाया रहेगा? देखिए, मुद्दा वही है और उसी तरह का है जैसे एमबीबीएस में आपको पता है कि संघ और आरएसएस संस्थापकों की जीवनी को पढ़ाने का जो सिलेबस शामिल किया गया था फाउंडेशन कोर्स में उसके बाद जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी वो देश ने देखी थी। अब जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति जो लागू करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार इसी साल से, उसमें नए तरह के जो सिलेबस होंगे वो शामिल किए जाएंगे, जिसमें श्री रामचंद्र की जीवनी पढ़ाई जाएगी, हनुमान जी की जीवनी पढ़ाई जाएगी, तो तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ था, कोई इंसान नहीं थे, वो आम इंसान नहीं थे, वो तो ईष्ट देव हैं, लाखों साल पहले उन्होंने अवतार लिया था। तो उनकी महिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के प्रयासों को लेकर, और इस पूरी कंट्रोवर्सी को और हवा देने की कोशिश की कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने कहा है कि अगर रामायण के पात्र शामिल किए जा रहे हैं तो फिर कुरान को भी शामिल किया है। तो कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी अब इसी पर बनी हुई। आज देखते हैं कि कांग्रेस क्या कुछ रुख इस तरह के निर्णय को लेकर अपनाती है। बिल्कुल देखना होगा। और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित राजपूत। अमित, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? देखिए, दूसरी खबर मैं गुजरात से कहूं तो दूसरी खबर यह है कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में और खास करके सौराष्ट्र का जो इलाका था वहां पे लगातार बारिश हुई है। जामनगर की मैं बात करूं तो जामनगर पूरी तरह से वहां पर जो परिस्थिति हालात थी वो बहुत खराब थे। पिछले 24 घंटे में जामनगर के कालावाड़ में 17 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई। उसके बाद में राजकोट का एक ग्रामीण इलाका है लोधिका, वहां पे तकरीबन 21 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई। तो सौराष्ट्र के मैं बात करूं जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, ये ऐसे इलाके हैं, पोरबंदर, जहां पर बारिश का कहर देखा गया। हालांकि इस कहर के अंदर 3 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है। प्रशासन ने पुष्टि की है कि 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से बारिश वहां पर बंद हो गई है उसके बाद
वहां पर अभी हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और एयरफोर्स और एनडीआरएफ ने तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है। हालांकि अब हालात जो है वो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई और अब हालात सामान्य हो रहे हैं क्योंकि बारिश बताया जा रहा है कि अब वहां पर बंद हो गई है। प्रदीप दत्ता का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबरों के सेंसेक्स में कौन सी रहेगी? देखिए, पिछले कई दिनों से हम अफगानिस्तान की बात करते हैं और सबसे बड़ी खबर आज ये रहने वाली है जिसमें चर्चा का विषय होगा 64 मिलियन डॉलर की जो ह्यूमैनिटेरियन एड अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान को दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे भूखमरी है, वहाँ पे महामारी है और वहाँ पे एक मंदी छाई हुई है और जिसकी वजह से काफ़ी गुर्बत है। और इसके बारे में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी चिंता जताई थी कि कुछ ना कुछ करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों को सामने आना होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ये 64 मिलियन डॉलर की एड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पे कब्जा किया और अपनी सरकार बनाई, ये पहली ह्यूमैनिटेरियन एड होगी। लेकिन यूएस ने ये साफ कर दिया कि ह्यूमैनिटेरियन एड सीधा सरकार को नहीं जाएगी, ये एनजीओ के जरिए वहाँ के लोगों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि हेल्थ फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें उनको मिले। 18 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से आधी पॉपुलेशन को ये नहीं मालूम कि उन्हें दूसरे वक्त का खाना मिलेगा नहीं। बट हैरानगी की बात यह है कि ना तालिबान को उसकी फिक्र है, ना पाकिस्तान को उसकी फिक्र है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। वो यही चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ आतंकवादी पनपते रहें, अपने लोगों की कोई भी परेशानी नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने भी यूनाइटेड नेशन में जब वार्ता के दौरान कहा था कि किस तरीके से सब मुल्कों को सामने आना होगा। उन्होंने कहा हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं अफगानिस्तान में, हमारा रिश्ता पहले भी अफगानियों के साथ बढ़िया था और अब भी हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ वैसा ही रिश्ता रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले कई सालों में 34 प्रोविंस में हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाते आए हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत गहरे हैं और इसी गहरे रिश्ते को नज़र में रखते हुए हम भी उनकी मदद करनी चाहिए और बाकी मुल्कों को भी सामने आना चाहिए। सो ये 64 मिलियन डॉलर जो एड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जब से तालिबान ने कब्जा किया था तो अमेरिका ने जितने भी सारे उनके एसेट से फ्रीज कर दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने भी सारे काम रोक दिए थे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी सारे एसेट्स जो थे उसको फ्रीज कर दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था जो ये पैसा है तालिबान इसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकता है और इसमें पाकिस्तान की भी मदाखलत रह सकती है। तो यही एक वजह थी कि सारे एसेट फ्रीज हुए थे। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी अफगानिस्तान के लोगों के लिए। उन्हें दवाई नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, मंदी छाई हुई, सूखा पड़ा हुआ है। और बिल्कुल परेशानी यहाँ पर आमतौर पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है जिनका अधिकार उनसे छीन लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेंसेक्स मीटर का और सबसे पहले तो ये बताते हैं कि वो कौन सी खबरें थी जो हमने आप तक पहुंचाई। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, गुजरात में नए मंत्रिमंडल पर मंथन होगा और साथ ही अलीगढ़ को पीएम मोदी सौगात देने जा रहे हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा जिस पर सियासत देखने को मिल रही है और एमपी में नए सिलेबस पर विवाद, ये ओल्ड रैंक। अब साथ ही हम आपको नई रैंक बता रहे हैं, ये नई रैंक है। ओल्ड रैंक में तमाम खबरें जिस पर आज हलचल रहने वाली है। न्यू रैंक का मतलब प्राथमिकता के हिसाब से ये हमने खबरें आपके सामने न्यू रैंक में रखी हैं। पहली प्राथमिकता दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात देने वाले हैं अलीगढ़ वासियों को। राज्य स्तर की एक यूनिवर्सिटी की सौगात दी जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक पर भी नजर टिकी हुई, ये भी आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वहीं गुजरात में नए मंत्रिमंडल पर मंथन आज गुजरात में होना है। मध्य प्रदेश में नए सिलेबस पर विवाद भी लगातार बना हुआ है। वहीं अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर भी आज नजर बनी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द आप हमारे साथ।